हाउ क्या होता है नियो रियलिज्म और स्ट्रक्चर रियलिज्म? एक्सप्लेन द बिहेवियर, कैसे इसका बिहेवियर होता है इंटरनेशनल रियलिज्म पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में जो यूपीएससी ऑप्शनल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज चलिए हम सब जानते हैं नियो रियलिज्म के बारे में। नियो रियलिज्म आल्सो नोन एज स्ट्रक्चर रियलिज्म। नियो रियलिज्म को स्ट्रक्चर रियलिज्म कहते हैं, जो डेवलप किया था केंच वाल साहब ने। एडवांसमेंट ऑफ क्लासिकल रियलिस्ट थॉट, ये क्या था? क्लासिकल रियलिस्ट थॉट का एडवांस था। अनलाइक क्लासिकल रियलिज्म, इससे पहले क्लासिकल रियलिज्म था जिसने बात की थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थ्रू ह्यूमन नेचर एंड एम्बिशन ऑफ लीडर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ह्यूमन नेचर है, एम्बिशन है लीडर का कि हम पावरफुल हो। नियो रियलिज्म शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। पर नियो रियलिज्म बात करता है सिर्फ ह्यूमन नेचर नहीं, स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाना चाहिए जो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गाइड सके। वाल्ज आर्ग्यू दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स एनार्की। वाल्ज साहब ने कहा कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एनार्की है, एनार्की सिस्टम ही है इंटरनेशनल पे। यहाँ कोई रूल नहीं, यहाँ मदद न्याय है, जो पावरफुल होगा छोटे मोटे को उड़ा देगा। एनार्की इज द कंटेक्स्ट डज नॉट मीन चाओस और डिसऑर्डर। एनार्की कोई कहता है rather it means there no central authority। एनार्की मतलब होता है यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जो पावरफुल होगा वही जिएगा। बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की, एवरी स्टेट मस्ट डिपेंड ऑन कैपेबिलिटी। इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा एनार्की है, तो हर स्टेट को अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए डिपेंड होना होगा, कैपेबिलिटी डेवलप करना होगा। सिक्योरिटी बिकेम अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। किसी देश के लिए सिक्योरिटी होगा, आप सिक्योर रहेंगे तभी ना 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना पाएंगे। इन सच एनवायरमेंटल स्टेट कंसेंट वरी थ्रेट अदर स्टेट। एक स्टेट दूसरे स्टेट को थ्रेट करता है कि हम आपको एक्वायर कर लेंगे, विच लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ पावर टू ऑर्डर टू एक्वायमेशन पावर कीजिए और प्रोटेक्ट कीजिए देमसेल्फ। द कंपटीशन फॉर पावर डज नॉट नेसेसरी अराइज फ्रॉम एग्रेसिव इंटेंशन। आपका पावर सिर्फ एग्रेसिव इंटेंशन से नहीं, अनसर्टेनिटी से नहीं। इवन पीसफुल स्टेट इंक्रीज देयर मिलिट्री। जो भी स्टेट पीसफुल है वो भी मिलिट्री पे बहुत काज पहुंचे, क्योंकि आप पीसफुल है, आपका पड़ोसी तो पीसफुल नहीं है ना। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नियो रियलिज्म इज द आइडिया ऑफ रिलेटिव गेन। नियो रियलिज्म बात करता है रिलेटिव गेन के। स्टेट आर कंसर्न नॉट ओनली इंप्रूविंग देयर ओन पोजीशन। स्टेट को सिर्फ अपने पोजीशन पे इंप्रूव नहीं करना है, बट ऑल्सो हाउ अदर स्टेट गेन, कंपेरिजन भी करके कि हम उस स्टेट जो हमारे राइवल है, जो हमारे पड़ोसी है, इमीडिएट पड़ोसी, उससे ज्यादा पावरफुल बनना है। इफ द राइवल स्टेट बेनिफिट, अगर राइवल स्टेट से बहुत ही ज्यादा कॉपरेशन मिल रहा है, इट में बिकेम स्ट्रॉन्गर पोज, वो आपके लिए थ्रेट हो जाएगा। और ये देखा गया है। नियो रियलिज्म एम्फसाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपेबिलिटी। वो बात करता है कि अपने कैपेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कंसेप्ट ऑफ पोलरिटी पे, इंटरनेशनल सिस्टम कैन बी यूनिपोलर। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिपोलर रखिए, बाइपोलर रखिए, मल्टीपोलर रखिए, अकॉर्डिंग टू वाल द डिस्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंटली यूनिफिक पैटर्न कन्फ्लिक्टिविटी और स्टेबिलिटी। वाल कहता है डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिपोलर नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर। लेटर स्कॉलर एक्सपेंडेड नियो रियलिस्टिक जॉन मर्सी मायर भी नए नियो रियलिस्ट थिंकर हुए। बिटवीन डिफेंसिव रियलिज्म ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की। डिफेंसिव रियलिज्म स्टेट में सीक इनफ पावर टू मेंटेन। डिफेंसिव क्या होता है? स्टेट अपने पावर से इतना पावर बना ले, इतना बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी, इतना बैलेंस ऑफ पावर बना ले कि कभी कोई इस पर डिफेंस करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑफेंसिव रियलिज्म स्टेट कंटिन्यूअसली ऑफेंसिव, स्टेट को हमेशा अपने पावर से भी पावर वर्ल्ड पावर की ओर बनना चाहिए। नियो लिबरलिज्म प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम। नियो लिबरलिज्म बताता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ सिस्टम वेयर एब्सेंस सेंट्रल अथॉरिटी, जहां सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है, जहां पे पॉलिटिक्स सर्वाइवल होना चाहिए। हाउ डज नियो लिबरलिज्म एक्सप्लेन कॉपरेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? कैसे कहता है कि नियो रियलिज्म कॉपरेशन होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन में, और एनार्की के साथ भी कर सकते हैं। नियो रियलिज्म